नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे दक्षिणी भारत की रानी लक्ष्मीबाई कही जाने वाली रानी चेन्नम्मा और इनके द्वारा कित्तूर राज्य के लिए किए गए विद्रोह के बारे में। रानी चेन्नम्मा का जन्म 14 नवंबर 1778 को कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव काकाती में हुआ था। ये लिंगायत समुदाय से संबंध रखती थी और इन्होंने छोटी सी उम्र में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया था। 15 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह देसाई परिवार के राजा मल्ल सर्जा के साथ हुआ था, जो कित्तूर के राजा हुआ करते थे। 1824 में इनके पति और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई और इनके पास जो कुछ बचा वो था अस्थिरता से भरा राज्य। राज्य कित्तूर को नई दिशा प्रदान करने के लिए इन्होंने 1824 में शिवलिंगप्पा नाम से एक पुत्र को गोद लिया और उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना। पर ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने राज्य के विस्तार में लगी हुई थी, इसलिए कंपनी ने शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को अपने मामले की सुनवाई के लिए पत्र भेजा, लेकिन इनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। फलस्वरूप रानी चेन्नम्मा ने अपने कित्तूर राज्य की अस्मिता के लिए विद्रोह का रास्ता चुना। रानी चेन्नम्मा और इनके सहयोगियों ने अक्टूबर 1824 में ब्रिटिश सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। सेंट जॉन ठाकरे कलेक्टर और राजनीतिक एजेंट जो उस दौरान कित्तूर के हुआ करते थे, वो युद्ध में मारे गए। इन्होंने अपने सहयोगी संगोली रायन्ना के सहयोग से जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन बेलहोंगल के किले में इन्हें कैद कर लिया गया, जहां 21 फरवरी 1829 को इनका देहांत हो गया। इनकी मृत्यु के उपरांत इनकी सहयोगी संगोली रायन्ना नहीं रुकी और उन्होंने जो है गुरिल्ला पद्धति से युद्ध जारी रखा, लेकिन इन्हें भी कैद कर लिया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। कुछ समय पश्चात शिवलिंगप्पा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और यह विद्रोह पूरी तरह समाप्त हो गया। उम्मीद है रानी चेन्नम्मा और इनके द्वारा कित्तूर राज्य के लिए किए गए संघर्ष को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।